लतीफ़ा भी आपने सुनाया, अल्ताफ़ हुसैन साहब का फैसला भी आ गया, कैसे देखते हैं उस फैसले को और क्या समझते हैं कि उनको पाकिस्तान में सियासत के लिए दरवाजे खुलने चाहिए? देखिए, फैसले की तारीफ़ या फैसले के ऊपर तबसरा तो इमरान खान को करना चाहिए, जिन्होंने बरतानिया की अदलिया को अपना आइडियल बनाकर पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब, बरतानिया जैसी अदलिया पाकिस्तान में होनी चाहिए। तब उनकी आइडियल जुडिशरी ने कोई फ़ैसला किया है, अब उस पर तबसरा वही करें। और जहाँ तक आपके दूसरा सवाल, जो आपका ज़मनी सवाल था कि क्या उनको सियासत की आज़ादी मिलनी चाहिए, तो हमारे कहने पर ना पाबंदी लगी थी, ना हमारे कहने पर उन्हें आज़ादी मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया था, अब इस फ़ैसले के बाद भी अगर कोई फ़ैसला होगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट को करना है, हमें नहीं करना। ठीक है। अच्छा अफाक भाई, आप हमेशा से पीलीभीत सूबे के दाई रहे, लेकिन जिस तरह आप लोग जनूबी सूबे के लिए मुहिम चला रहे हैं, इस तरह तो सूबे नहीं बनते। जैसे केपीके में हज़ारे वालों का कोई एक सेक्रेटरी लेकर उन्होंने नेगोशिएशन करके असम्बली में करारदाद रेजोल्यूशन पास करवा ली, लेकिन सिंध की असम्बली में तो कोई एक बंदा नहीं सूबे की बात करता। आप लोग 10 दिन की मुहिम चला लें या जलसे कर लें, उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई बात नहीं, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है या नहीं है। मैंने लोगों से कहा कि देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि सूबे फिर नागुज़ीर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले कभी मतलब सूबे में कोई तब्दीलियाँ की गई हो तो 2/3 मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास की गई हो। कराची सूबा सिंध का हिस्सा नहीं था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया ना। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, और नहीं आते हैं तो भी मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जब बना तो जो बरतानिया का कानून उस वक्त राइज था, उस बरतानिया के कानून में क्या अलग मुल्क बनाने का कोई प्रोविज़न मौजूद था? नहीं था। तो आज अगर इस कानून के अंदर कोई नया सूबा बनाने का प्रोविज़न ऐसा है जिसमें हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। वाकई आप सूबे की बात कर रहे हैं, मामले ये इस पे पहुंच गया है कि लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि उनकी करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ज़मीनें कब्जा हो चुकी हैं। सरकारी सतह पे हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनके अच्छा, नाम पहले तो पर है। मुझे ये बताओ कि आप कौन से इदारे मैं से? JTV से हूँ, अली रज़ा नाम प्राइम न्यूज़ देखता हूँ और अच्छा, खबर चलो, देखता हूँ। आपने कहा ना कि हमें सरकारी सतह पर शिकायतें मिल रही हैं, मैंने कहा सरकार के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए क्या? लोग शिकायतें कर रहे हैं कि सरकारी इदारों के पुलिस बनाई पर कब्जे हो रहे हैं, तो ज़मीनें तो महफूज है नहीं। आप इतना बड़ा दावा सर कर रहे हैं तो लोग सवाल उठेंगे कि जिस जगह पर मेरी ज़मीन महफूज नहीं है, तो जो दावा कर रहे हैं कि सूबा मिलेंगे, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पर अक्सरियती तौर पर एमक्यूम आज दावा करती है, आप लोग PMC भी कैसे लोगों को यकीन अच्छा, दिलाएंगे आप? जो चीज़ मैंने कही है, ज़ाहिर है कि बग़ैर सोचे समझे नहीं कही होगी मैंने, और हमने अपने लोगों से मुशावरत की है, अपनी कौम के लोगों से हमने मुशावरत की है, और अगर दस्तखती मुहिम की तरफ हम जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उनकी हिमायत हासिल करने के लिए ही जा रहे हैं। और जब इतने बड़े फ़ैसले होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि ये जो मसाइल आप बता रहे हैं वो उस बहुत छोटे से मसले होते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ऐसा हुआ होगा, ज़मीनों पे कब्ज़े हुए होंगे, लेकिन ज़मीनों पे कब्ज़े अगर हुए हैं और उनकी कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास गई है तो शर्म तो गवर्नमेंट को आनी चाहिए कि उनकी कंप्लेंट आने के बावजूद उन्होंने कब्ज़े खाली नहीं कराए। और इस जो हुकूमत का रवैया है, उसके बाद हम हक बजानी में ना कि हम भी चाहते हैं कि इक़्तिदार में हम भी शराकतदार हों, इसलिए कि इक़्तिदार जब हमें मिलेगा तो हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा ठीक। अफाक भाई, आपने वो जिक्र किया, हकीकत बताई कि अरबों रुपए का सामान आता है स्मगल शुदा आके करोड़ों रुपए की दुकानों के सामने गैर कानूनी तौर पर बिकता, कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि वो 5 करोड़ की दुकान वाला उससे पैसे लेता है, ये MC वाला उससे पैसे लेता है, वो जो गैर कानूनी कारोबार करता है, देखो ट्रैफिक पुलिस वाला भी पैसे लेता है और दूसरे पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं। देखो, आज आपने दुकान वाले का कहा, मैं 100% इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ, इसलिए कि कोई बेवकूफ़ नहीं होगा कि जो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 200 रुपये का भत्ता उस ठेले वाले से लेगा। यकीनन बाकी इदारों के जो आपने नाम लिए हैं ये वही हरकतें करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया, KMC वाला आ गया, KD वाला आ गया, वो लोग पैसे लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ 200 रुपये पर डे लेगा? ये सब बेकार की बात है, प्रोपेगेंडा है अच्छा, ये। माफ़ी बल्दियाती चाहता हूँ। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इत्तेहाद वगैरह बनेंगे, मुख्तलिफ इत्तेहादों की बातें भी हो रही हैं। आप इलेक्शन अलग लड़ेंगे या किसी इत्तेहाद से ऑफर हुई तो आप उसके साथ जो है चले जाएंगे? मंजर भाई, इस पे हमारी मीटिंगें हो रही हैं, और
मतलब इलेक्शन कोई सा भी हो, लोकल गवर्नमेंट का हो या कौमी और सूबाई असम्बली का हो, महाजर कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन का बाइकाट किया था, जिसको वो अपनी गलती मानते हैं कि वो गलती थी, गलत फ़ैसला था। इलेक्शन किसी भी सतह पर, चाहे वो डिक्टेटर की मौजूदगी में हो रहा हो, चाहे वो जमहूरी हुकूमत की मौजूदगी में हो रहा हो, चाहे धांधली का ख़तरा हो, चाहे ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा हो, हमें इलेक्शन के प्रोसेस से दूर नहीं रहना चाहिए था। वो हमारी गलती थी। आज के बाद जब भी इंतखाबात होंगे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो कौमी और सूबाई असम्बली के हों, महाजर कौमी उसमें भरपूर शिरकत करेगी। और अगर हमारी अपनी जो नज़रियाती तौर पर जिनसे हमारा कुर्बत है या करीब है हमारे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई, तो सीट एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। और अगर नहीं भी होती तो महाजर गवर्नमेंट इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। अल्ताफ हुसैन का सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक बात ज़रूर कही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो भी फ़ैसला आया, उसके बाद लोगों ने इस शहर में भी और सिंध के दूसरे छोटे शहरों में भी लोगों ने बाहर निकलकर खुशी का इजहार किया। इसका मकसद है कि उनकी फॉलोइंग अभी बाकी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आफाक जिस बुनियाद पर सियासत कर रहा है, कि आफाक इस बुनियाद पर सियासत कर रहा है कि महाजर कौम के साथ ज़्यादती हो रही है, आप ये ज़्यादती बंद कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन आप एथनिक बेसिस के ऊपर ख़त्म कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। अल्ताफ़ साहब की अगर फॉलोइंग है तो इस अरसे में अल्ताफ़ के ज़माने में जो भी ज़्यादतियाँ हुई हों, उससे डबल ज़्यादतियाँ हुई, जिसकी वजह से उनकी जो बची कुची फॉलोइंग थी वो बरकरार। मतलब बहुत अजीब सा वाक़या है, जो मैं अगर बयान करूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहने दीजिए कि कोई उसके भी कोई दूसरे मीनिंग निकाल लेगा। लेकिन अर्ज़ ये है कि अगर इश्यूज़ जिस पर उसने सियासत का आगाज़ किया था अल्ताफ़ साहब ने, अगर वो इश्यूज़ बरकरार है और उससे ज़्यादा आपने उन मसाइल को बढ़ा दिया, तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर लोग उस तरफ देखेंगे, सोचेंगे। तो ये हुकूमत को चाहिए कि डंडे के बल पे किसी को ख़त्म करने की बजाय जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। आप कह रहे हैं कि बच्ची कुछ फॉलोइंग, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 48 घंटे का सिर्फ टाइम दे दें, फिर पता चल जाएगा कि सिंध के शहरी जो लोग हैं वो किसके वफादार हैं, किसके साथ हैं। दूसरा, अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी, जिस पर जिसके खिलाफ आज तक कोई अपील एमकेएम की तरफ से फाइल नहीं की। मतलब आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई, मान लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में तो आपको पता है ना कि देखिए, जो लोग पेश होते हैं वो किसके कहने पर पेश होते हैं, ना वो हम उससे मतलब हमसे पोशीदा हैं ना आपसे पोशीदा हैं। कि ज़ाहिर है कि कोई आदमी हाई कोर्ट में पेश हुआ, मतलब कोई इसके बारे में जानता है कि कौन है। ज़ाहिर है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद तो जाके नहीं खड़ी होती, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि बरतानिया की जुडिशरी जो है ना, आइडियल जुडिशरी, और यहाँ पर हमें उस अदलिया का निज़ाम लाना चाहिए। तो अब उनसे तबसरा करवाइए कि इस फ़ैसले को वो कबूल करते हैं या नहीं करते। और अगर वो अभी तक आइडियल है वो जुडिशरी, तो फिर इस फ़ैसले को कबूल करके प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी कर देना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर इसका मकसद ये है कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो सब कुछ ख़राब है या सब कुछ गलत है। तो ये पॉलिसीज़ जो है ना, वो इमरान खान साहब को बुरी तरह एक्सपोज कर रही है। आप सबका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।